ब्रेक के बाद खुशामदीद। पुलिस ने मुस्तफा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम से 200 ग्राम आइस और गैर कानूनी असलहा बरामद हुआ। मुनशियात और गैर कानूनी असलहा रखने की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस पर हमले में इस्तेमाल असलहा कामरान कुरैशी ने खरीदा था। अरमगान के बाप कामरान कुरैशी की पिस्टल चलाने की फुटेज भी सामने आ गई। कामरान असलहे की दुकान में पिस्टल फायर करके चेक कर रहा है। मजीद क्या तफसीलात जानेंगे नजीर शाह से, बताएगा नजीर। देखें, एबीसीसी ने डिफेंस ख़याबान मोमिन से आज कामरान कुरैशी को गिरफ्तार किया है और डीआईजी ने इंकशाफ किया है कि जो असला पुलिस मुकाबले में इस्तेमाल हुआ था वो कामरान कुरैशी की जानिब से खरीदा गया था। कुछ असला बिलाल टेंशन जो लहरी गैंगवार का कारिंदा था उसकी जानिब से भी अरमगान को दिया गया था। इस तफ्तीश के दौरान मजीद अहम इंकशाफात ये भी आए कि जो बंगला था वो भी कामरान कुरैशी ने किराए पर लेकर अपने बेटे को दिया था और जो अरमगान के मोबाइल फोन से कुछ फायरिंग करते वक्त की और हथियारों की वीडियोस भी मिली हैं जो ARY न्यूज ने हासिल की है। इसमें एक सिल्वर कलर का जो M4 राइफल जो बरामदगी के वक्त भी पुलिस की जानिब से उसकी तस्वीर जारी की गई थी। तो इस वीडियो में देखा जा सकता है कि M4 जिनके पार्ट दुकानदार दिखा रहा है कि उसके अंदर बारकोड भी लगाया हुआ है और उसके ऊपर कलर भी किया जा रहा है, तो वो हथियार भी अब वीडियो से भी साबित होता है। और जितने भी हथियार अरमगान के घर से छापे के दौरान मिले थे उनमें से कोई भी लाइसेंस याफ्ता नहीं था, उनका किसी का भी लाइसेंस पेश नहीं किया गया था। और पुलिस को ये चीज इस पूरी तफ्तीश के दौरान सामने आई है कि अरमगान कुरैशी का जो सबसे बड़ा सहूलतकार है नज़ीर, ये बताएगा अरमगान के घर से इसराइली साख्ता असलहा भी बरामद हुआ था, क्या उसकी फॉरेंसिक हो गई? देखें, फॉरेंसिक अभी तक किसी के सामने नहीं आई है। वो जो हथियार मिला था इसराइली, उसका नाम उजी है। तकरीबन 6 राइफलें मिली थी जिसमें वो उजी भी शामिल था और FIR में भी उजी के नाम के साथ दर्ज किया गया था जो इसराइली आर्मी इस्तेमाल करती है। तो पुलिस की जानिब से ताहाल कोई फॉरेंसिक रिपोर्ट अभी तक पेश नहीं की गई और पुलिस को ये भी कहा गया था कि अभी तक फॉरेंसिक नहीं करवाया जा सका। नजीर शाह इस हवाले से आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। Don't point, never point. बेटे के लिए जज्बात में बह गया था। मीडिया दुरुस्त रिपोर्टिंग कर रहा था। अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी ने वीडियो में मीडिया से माफी मांग ली। कहा, मेरी बातों से किसी की दिल आजारी हुई हो माफ कर दें। तो इसलिए पति के पीछे भाग रहा था। इन इस वसा में मीडिया वाले अपनी कवरेज लगा रहे थे, वो अपने तरीके से लगा रहे थे, मैं अपने तरीके से देख रहा था। तो इस पूरे प्रोसेस में मैंने किसी भी मीडिया वाले की दिलआज़ारी की हो, खुदा के लिए मुझे माफ कर दें। एक बाप बन के सोचिएगा, मुझे तो अपना बेटा नजर आ रहा था लेकिन आप लोग मीडिया वाले सच्चाई ला रहे थे, तो उसके लिए मुझे एक वालिद हूँ इसलिए पति के पीछे भाग रहा था। इन इस वसा में मीडिया वाले अपनी कवरेज लगा रहे थे, वो अपने तरीके से लगा रहे थे, मैं अपने से देख रहा था। और आपको बताएं कि मुस्तफा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी की गिरफ्तारी का मामला है। कामरान कुरैशी की गिरफ्तारी एंटी वायलेंट क्राइम सेल के लिए दर्द-ए-सर बन गई। मजीद क्या तफसीलात हैं सलमान लोधी से जानेंगे, बताएगा सलमान। देखें, कामरान कुरैशी को जब से एंटी वायलेंट क्राइम सेल ने गिरफ्तार किया है तो मुतज़ाद ये बयानात दे रहा है। अफसरान को, एहलकारों को कभी धमकी आमेज और जारयाना रवैये से मुखातिब करके कहता है कि मुझे मेरे बेटे से मुलाकात कराई जाए। किसी सेल में इसको बंद किया जाता है तो अपने बेटे का नाम लेकर ही चिल्लाता रहता है। अफसरान के सामने जारहाना रवैया ये कामरान कुरैशी तो माजी में कई अफराद के सामने दे चुका है। अब से कुछ देर कबल एक एंटी वायलेंट क्राइम सेल ने इसका बयान रिकॉर्ड किया जिसमें इसने सहाफियों से माफी भी मांगी। वकीला के सामने ये धमकी आमेज रवैया इख्तियार कर चुका है। साथ ही तफ्तीशी पुलिस अफसरान, सरकारी सहाफियों को भी डरा धमका चुका है। अब एंटी वायलेंट क्राइम सेल के अफसरान ये कहते हैं क्योंकि सुबह से ये आया हुआ है और कभी चिल्लाता है, बेटे से मुलाकात कराने का इसरार करता है। अब पुलिस कहती है कि इससे तफ्तीश शुरू कर दी गई है, लेकिन जो मातहत अफसरान है उनके लिए सरदर्द ये बना हुआ है। ठीक है, सलमान लोधी इस हवाले से आगाह करे थे, शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं कि दहशत गर्दों के पैटर्न इन चीफ बानी PTI हैं। वजीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बंदूक उठाने वालों से बात नहीं होगी, गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान में कोई नया ऑपरेशन नहीं हो रहा, नए ऑपरेशन का शोशा कंफ्यूजन फैलाने के लिए छोड़ा गया। पार्लियामेंट की राहदारी में बैरिस्टर गौहर अली और ख्वाजा आसिफ की मुलाकात हुई। मुसाफिहा और कहकहे। बैरिस्टर गौहर ने मुस्कुराते हुए कहा, आप कह रहे हैं कि हम कॉरिडोर में भी ना मिले। बैरिस्टर गौहर बोले, हम पहले ही कह चुके दहशत गर्दी के खिलाफ इत्तेफाक होना चाहिए।
کہ آپ کی ملاقات ہو گئی ہے. سر یہ اچھے تعلقات صرف سلام دعا کی حد تک ملک کے لیے بھی تو اکٹھے ہو جائیں, یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ ضرور ہونا چاہیے, کوئی شک نہیں. ہمارا ماضی کی روایتیں جو تھیں مختلف تھیں, پارلیمنٹ کی, پارلیمنٹیرینس کی. آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوریڈور میں بھی نہ ملے. نہیں, کوریڈور میں اچھے طریقے سے ٹھیک ہے, ملاقات ہو گئی ہے, راہ چلتے. آپ کی فرمائش. لیکن ملک کے لیے کیا اس طرح اتفاق ہو سکتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ؟ اتفاق بالکل, ہم تو کہہ چکے ہیں کہ جی دیکھیں دہشت گردی بھی بالکل ہونا چاہیے انشاءاللہ. صرف دہشت گردی, ہر چیز پہ ہونی چاہیے. دہشت گردی. بھارتی میڈیا جھوٹ بول رہا ہے, چیمپئنز ٹرافی سے منافع ہوا. چیئرمین پی سی بی کے ایڈوائزر عامر میر کہتے ہیں چیمپئنز ٹرافی سے پاکستان نے $10 ملین کمائے. بھارتی میڈیا کا نقصان ہونے کا دعویٰ مسترد کرتے ہیں. میگا ایونٹ سے پاکستان کو کوئی نقصان نہیں ہوا. چیئرمین محسن نقوی کے دور میں بورڈ کو ریکارڈ منافع ہوا ہے. ادھر بھارتی کرکٹ بورڈ نے آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی جیتنے والی ٹیم کے لیے بڑی انعامی رقم کا اعلان کر دیا. بی سی سی آئی نے 58 کروڑ یعنی 1.88 ارب سے زائد پاکستانی روپے انعام کا اعلان کیا ہے. رقم کھلاڑیوں, کوچنگ سٹاف, سپورٹس سٹاف اور سلیکشن کمیٹی اراکین کے درمیان تقسیم کیا جائے گا. قومی ٹیم کے ہیڈ کوچ عاقب جاوید نے کہا سائم اور فخر کے آنے سے اچھی ٹیم بن جائے گی. نیوزی لینڈ میں چھوٹی باؤنڈریز ہیں, پاکستانی اوپنرز اچھا سکور کریں گے تو جیت سکتے ہیں. اصل تیاری ایشیا اور ورلڈ کپ کی کر رہے ہیں. آپ سائم اور فخر کو انکلوڈ کریں, اچھی پراسپیکٹ ٹیم بنتی ہے. ینگ ضرور ہے لیکن موٹیو تو وہی ہے کہ سیریز جیتنی ہے. لوگوں نے اب دیکھیں T20 اپنی ٹیمیں علیحدہ کی ہیں. جو ینگسٹرز ہیں ان کا مقصد ہی یہ تھا ان ٹف کنڈیشنز میں جو پرفارم کرے گا وہ پھر لمبا جائے گا. پورے موٹیویٹڈ ہیں اور سیریز میں واپس آئیں گے. ایک دو چینجز کریں گے. ایشیا کپ اور کمنگ ورلڈ کپ اصل میں تو آپ اسی کی تیاری کر. آل کراچی رمضان فٹ بال فیسٹا سیزن 1 میں ایکشن سے بھرپور مقابلوں کا سلسلہ جاری ہے. شائقین کی بڑی تعداد میچ کے اختتام تک کھلاڑیوں کا حوصلہ بڑھاتے رہتے ہیں. رپورٹ کر رہے ہیں چاند نواب. ماہ رمضان اور لیارکا ککری فٹ بال گراؤنڈ شہر قائد کی بہترین ٹیموں کے درمیان فٹ بال فیسٹ سیزن 1 کا انعقاد. ہزاروں کی تعداد میں فٹ بالرز کی شرکت نے ایونٹ کو 4 چاند لگا دیے. ٹیموں کے مابین ناک آؤٹ مقابلوں کا سلسلہ برقرار. شہری سے قبل تک ایکشن ہی ایکشن دیکھنے کو ملتا ہے. جتنے بھی اسپورٹس ہے کہ ان کو ہون کیا جائے تاکہ یہ بچوں کے روزگار اور ان کو مواقع ملیں. روزانہ کی بنیاد پہ تقریباً 7 سے 8 ہزار 10 ہزار لوگ اس گراؤنڈ میں آتے ہیں اور میچ دیکھتے ہیں. آخری وقت تک جب تک کہ میچ کا رزلٹ نہیں ہوتا اس وقت تک پبلک اٹھتی نہیں ہے. ان کا جسچر, ان کا جذبہ انبلیویبل ہے. یہ لوگ دیوانگی کی حد تک فٹ بال کو پسند کرتے ہیں. ککری گراؤنڈ میں ماہ رمضان فیسٹ ٹورنامنٹ کا فائنل 30 مارچ کو شیڈول ہے. کراچی کے ککری گراؤنڈ میں رمضان فیسٹ فیسٹیول ٹورنامنٹ جاری ہے. فٹ بال کے شائقین اس ٹورنامنٹ کو جوش و خروش کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. کیمرہ مین محسن شبیر کے ساتھ چاند نواب, ARY نیوز, کراچی. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ ہیں. آج کا شہر آج کی افطار میں رخ کرتے ہیں سرحدی شہر چمن کا, جہاں سماجی تنظیم نے شہر میں کئی جگہ افطار دسترخوان سجائے رکھے ہیں. ہمارے نمائندے اختر گلفام ایسے ہی ایک دسترخوان پر موجود ہیں. اس وقت چمن کے معروف تاج روڈ پر موجود ہوں, جہاں پر رمضان دسترخوان بچھایا جاتا ہے. روزانہ کی بنیاد پر 1500 سے 2000 کے قریب افراد ان 4 دسترخوانوں پر روزہ افطار کھولتے ہیں. 2 درجن سے زائد رضاکار شربت ڈالتے ہوئے کھانا تقسیم کرتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں, جبکہ روزہ دسترخوان پہ موجود ہے. روزہ افطار کے لیے 4 مختلف جگہوں پر دسترخوان کا اہتمام کیا ہے. تقریباً 50 رضاکار جو اس کام میں مصروف عمل ہے. تقریباً 1500 سے لے کر 2000 تک یہاں پہ لوگ آتے ہیں. اس میں مختلف طبقات کے لوگ ہیں. تقریباً مزدور یہاں پہ آتے ہیں, سیکورٹی گارڈ, اور یہاں پہ تقریباً غریب اور لاچار جو کہ افطاری نہیں کر سکتے ہیں یہاں پہ آتے ہیں اور یہاں پہ افطاری کرتے ہیں. جیسی اذان کی آواز آتی ہے تو اذان کی صدائیں گونجنے کے ساتھ ہی یہاں پہ
दुआओं का एहतमाम किया जाता है। दुआओं के बाद लोग यहाँ पे रोजा खोलते हैं। ये अच्छी हो रही है, सही है। जो भी मुसलमान आ रहे हैं, गरीब है, अमीर है, सारे एक जैसे ही है। इफ्तारी करने में बरकत भी है और इज्जत से ही बिठा कर खिला रहे हैं। डेली वेजेस के मजदूर है, रोजाना का काम करते हैं। इनका ये कहना था कि यहाँ हर तबके के जो लोग हैं वो यहाँ आकर अफ्तारी करते हैं। मैं कबीर वाला से राजगिरी का काम करता हूँ। लोग अच्छे लोग हैं, हर बंदे का ख्याल करते हैं। हम मुजफ्फरगढ़ से हैं, मुल्तान के पीछे मुजफ्फरगढ़ है, तो उधर से आए हैं। हर मुसाफिर इधर आता है, अपना रोजा भी खोलता है, सब दुआ भी दे रहा है। चावल मिलते हैं, बड़ा गोश्त होता है, रोटी होती है, पानी होता है, खजूर भी होता है। ये बहुत मेहरबानी है, गरीबों के लिए सरखान भी चाहे, सब कुछ मिल रहा है। रोटी, चावल, गोश्त, पानी, शरबत, सब कुछ विचार है, कोई कमी नहीं है इसमें। न सिर्फ रमजान मुबारक में खाने का एक इंतजाम है, बल्कि मुसलमानों के दरमियान अखवत और भाईचारे का भी एक जिंदा मिसाल है। रोजाना की बुनियाद पर यहाँ पे गरीब, मजदूर, राइडर और आम रागीर जो है वो रोजा अफ्तार करते हैं। मक्का मुकरमा समेत सऊदी अरब के कई शहरों में बादल जमकर बरसे, सड़कें ज़ेरे-आब आ गई। मस्जिदुल हराम में बाराने रहमत बरसने के रूह परवर मनाजिर दिखाई दिए। मूसलाधार बारिश के दौरान उम्रा ज़ायरीन ने तवाफ जारी रखा। क्लॉक टावर पर आसमानी बिजली गिरने की वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, जिसमें बिजली गिरने का मंजर शहर में मुब्तला कर देने वाला है। बारिश के सबब मौसम खुशगवार हो गया है। वापस आएंगे। वेलकम बैक। पाकिस्तान और सऊदी अरब का बाहमी शिराकतदारी को नई बुलंदियों तक पहुंचाने का आज़म। वजीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सऊदी वली अहद से मुलाकात। दिफाई ताउन और अहम शोबों में सरमायाकारी बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के साथ सऊदी वली अहद से मुलाकात। दिफाई ताउन मजबूत बनाने का आज़म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान अहम शोबों में सरमायाकारी बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर लिखा, सऊदी वली अहद से तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू हुई। मजबूत दो तरफा ताल्लुकात बाहमी इक़्तिसादी शराकत में तब्दील हो रहे हैं। मशरिक़ वुस्ता और यूक्रेन में अमन के लिए सऊदी किरदार काबिल सताइश है। वज़ीर-ए-आज़म से सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद अल फालिह और सऊदी जॉइंट टास्क फोर्स बराए इक़्तिसादी उमूर के सरबराह ने भी मुलाकात की। पाकिस्तान में मजीद सऊदी सरमायाकारी लाने और अहम शोबों में इक़दामात तेज करने पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने SIFC के तहत कारोबारी मौक़े तलाश करने की दावत दी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। कारोबार के आगाज से ही मुस्बत रुझान देखा गया। बेंचमार्क 100 इंडेक्स ने 1,19,000 की नफसियाती हद उबूर कर ली, जिसके बाद मार्केट में करेक्शन हुई और इंडेक्स 795 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,18,769 पॉइंट्स पर बंद हुआ। दौरान कारोबार 1,447 पॉइंट्स तक इजाफा देखा गया। माहिरीन का कहना है बड़े इदारों की जानिब से हिस्से की खरीदारी की वजह से तेजी देखी गई है। पाकिस्तान 108वां सबसे खुश मुल्क करार। भारत पाकिस्तान से 18 दर्जे नीचे 126वें नंबर पर है। अक़वाम मुत्तहिदा ने खुश रहने वाले मुल्कों की फहरिस्त जारी कर दी। फिनलैंड वाले मुसलसल 8वें साल भी सबसे खुश लोग करार पाए। दूसरे नंबर पर लोग डेनमार्क, जबकि तीसरे नंबर पर आइसलैंड में खुश हैं। बरतानिया और अमरीका खुश रहने वाले मुल्कों की फहरिस्त में शुरू के 20 मुल्कों में भी नहीं। महकमा आसार कदीमा कराची की जानिब से नेशनल म्यूजियम में 10वीं सदी के नादिर और नायाब कुरानी नुस्खे और खूबसूरत खताती की नुमाइश जारी है। इशरत खान की रिपोर्ट। नेशनल म्यूजियम ऑफ पाकिस्तान में सजी माह रमजान की मुनासबत से खत्ताती की खूबसूरत नुमाइश, कहीं रंगों के हैरत अंगेज स्ट्रोक तो कहीं बकरी की खाल पर की गई खत्ताती। यही नहीं बल्कि कलम की नोक से खत्ताती के ऐसे खूबसूरत जौहर दिखाए गए कि देखने वाला दंग रह जाए। A lot of calligraphy और Quranic verses और बहुत
प्यारी चीजें लगी हुई हैं। मुझे बहुत पसंद आया है सब चीजें देख रहे हैं, वो भी खास तौर रमजान में इतने अच्छी उन्होंने म्यूजियम सब लगाए। इस तरह की एग्जीबिशंस होती रहनी चाहिए ताकि स्टूडेंट्स को और ज्यादा अच्छा मौका मिलता है कि उनका काम आगे से आगे जाता है। ये नुमाइश न सिर्फ खत्ताती के शौकीन अफराद बल्कि आम आवाम के लिए भी दिलचस्पी का महवर है। नेशनल म्यूजियम में सजी इस्लामिक नुमाइश को देखने वालों ने खूब सराहा। उनका कहना है इस तरह की नुमाइश का लगना खुशाइन बात है। कैमरामैन मुस्तनसर हुसैन के साथ इशरत खान, ARY न्यूज, कराची। और न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज।